हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही काम की वीडियो, जिससे आपके ढेर सारे काम आसान होने वाले हैं। किचन टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो मलाई से घी बनाने को लेकर है। मैंने भी यहाँ पर फ्रीजर से 1 किलो के लगभग जो मलाई है, फ्रेश मलाई, वो निकाल कर रखी है। जब भी आप मलाई को स्टोर करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मलाई को हमेशा आप फ्रीजर में स्टोर करें, क्योंकि मलाई को फ्रिज वाले पार्ट में स्टोर करते ही मलाई से बदबू आने लगती है। और मलाई को जब भी आपको बटर बनाना हो तो 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल जरूर करें। इससे जो हमारे घी निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा दानेदार निकलते हैं। नेक्स्ट जो टिप है मलाई के साथ, कि मलाई को फेंटते टाइम आपको ना ही मिक्सी का इस्तेमाल करना है, ना ही हैंड ब्लेंडर का, ना ही हैंड मिक्सर का, बल्कि इसकी जगह पर आप ले लीजिए अपना लकड़ी वाला बेलन और इस बेलन से मलाई को घुमाना अच्छे से शुरू करिए। ध्यान रखिए कि जो मलाई है वो आप किसी गहरे बर्तन में रखिए। बेलन से जैसे ही आप मलाई को घुमाना शुरू करेंगे दोस्तों, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बीतेंगे जब आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, और 1 मिनट के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट से मैं इसको लगातार चला रही हूँ, 1 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि मलाई बहुत अच्छी सी बटर बननी शुरू हो गई, यानी कि जमनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 1 मिनट से भी कम समय लगा था जब मैंने फ्रीजर से मलाई को 4 घंटा पहले निकाल कर रखा था, और उसके बाद से अभी मैं भगोने में बेलन से लगातार चलाती हुई इस मलाई को घी बना रही हूँ। बटर बनाने के लिए बस इस तरह से 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा बहुत बढ़िया सा मक्खन निकल कर तैयार हो जाता है। तो ना ही यहाँ पर आपको मिक्सी में फेंटने की ज़रूरत है, ना ही हैंड ब्लेंडर, ना ही किसी और चॉपर वगैरह में। बस बेलन से ही 1 मिनट में आप जो है मलाई से ये मक्खन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है, जब कभी हम चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करके भी रखना पड़ता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हम कट करते हैं जिससे हमारा चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं। जब आपको कुछ अलग टाइप की चीज़ चॉप करनी हो जिससे आपको पता है कि चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो आप पहले अपने चॉपिंग बोर्ड को इस तरह से एक पॉलीथीन पहना दीजिए। कोई ढीली ढीली सी पॉलीथीन ले लीजिए, चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद से अब आप जिन चीज़ों को भी चॉप करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सब्जी हो या फिर कुछ और ही क्यों ना हो, तब आप आसानी से चॉप करिए। आप देखेंगे कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। जो सब्जियों का रस होता है वो हमारी चॉपिंग बोर्ड को बहुत ज़्यादा गंदा कर जाता है। अब जब हमने पॉलीथीन पहनाई है, इसके ऊपर छिलका आ गया, तब आप क्या करिए, चॉपिंग बोर्ड को धीरे से इस तरीके से निकाल दीजिए, और अगर आपने इसमें सब्जियां चॉप करके रखी हैं तो उनको उठा लीजिए। छिलके हैं तो उनको इस तरह से रैप करके बस पॉलीथीन समेत आपको फेंकना ही होगा। और इसके बाद हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, इसको अलग से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप है, अगर आपके हाथों या फिर पैर के तलवों में जलन होती है तो उसको शांत करने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है। कई बार हमारे हाथों के में या फिर पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये समस्या लेडीज़ को होना आम बात होती है, स्पेशली हम लेडीज़ इस समस्या से जूझती हैं। कई बार पैरों की पिंडियों में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके लिए आप थोड़े से आइस क्यूब्स ले लीजिए, साथ ही ले लीजिए एक पुराना सॉक्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत पुराना सा पतला सा सॉक्स लिया है। इस सॉक्स में हम क्या करेंगे, हमारे जो आइस क्यूब्स हैं उनको फिल करना है। ये जो सॉक्स है आइस क्यूब्स वाला, इसमें जो आइस क्यूब हम डालते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चलता है, यानी कि आइस गलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मुट्ठी भर आइस डालने के बाद मोजे की एक पोटली बना लीजिए, और अब इस पोटली को अपने हाथों में लेकर जहाँ जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि जलन हो रही है, स्पेशली हमारे हाथ के पंजों में जलन होती है, या फिर आपने कभी मिर्ची वगैरह भी काट कर देखा होगा उसके बाद भी जलन होती है, गर्मी के दिनों में ये समस्या ज़्यादा होती है। बस इस जो पोटली है उसको अपने इस तरह से हाथ के पंजों के बीच में रखिए, काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है और हाथों को आराम मिलता है। इसके अलावा पैर के तलवों में भी जलन है तो पैर के तलवों में भी इसी पोटली से आप शिकायत कर सकते हैं। ये जो पोटली है, इसका जो आइस होता है वो कम से कम घंटे भर तक पिघलता नहीं है। बहुत ईजी तरीके से इसमें आइस पड़ी होती है और हमारा काम आसान होता है, तो बार बार हमें आइस लेने का झंझट खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के एयरटाइट कंटेनर्स को लेकर जब कभी ये बहुत ज़्यादा दिन से रखे होते हैं तो या तो पीले पड़ते हैं या फिर इनमें से स्मेल आने लगती है। दोनों ही चीज़ों को, समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। इसके लिए हम इस कंटेनर में सबसे पहले डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे के साथ ही साथ हमें लेना होगा विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विनेगर ले रही हूँ, तो 1 चम्मच विनेगर ले लिया है।
दोनों को डालने से आपको पता है कि साथ साथ रिएक्शन होते हैं। बस कंटेनर को बंद कर लीजिए, ढक्कन अच्छे से लगा दीजिए, उसके बाद से इस डब्बे को शेक कर दीजिए। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों इस तरह से किसी भी डब्बे से स्मेल को निकालने का। ये काम आप किसी भी तरह के डब्बों में कर सकते हैं जिसमें से स्मेल आ रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा पीले दाग हो तो भी ये डब्बे क्लीन हो जाते हैं। जैसे ही हम विनेगर और सोडे को शेक करते हैं तो ये चारों ओर फैल जाता है और डब्बे की स्मेल को दूर करता है। अब ये जो विनेगर बचा है इसको लेकर आप डब्बे के ऊपर वाले यानी कि बाहरी वाले भाग को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से इसको आप वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद डब्बे का पानी सुखा लीजिए और उसके बाद से देखिए डब्बा कितना बढ़िया तरीके से एकदम हाइजीनिक हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब इसमें ड्राई करके इसको आप अपनी चीज़ों को बहुत ही इजीली तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट टिप है दही जमाने को लेकर। जब भी आप किसी भी बर्तन में दही जमाएं तो एक काम जरूर करिए, चाहे वो मौसम कोई सा भी हो। दही को जामन लेने के बाद जामन को इस तरह से अच्छे से फैलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से जब हम दही जमाते हैं दोस्तों तो हमारे दही में बिल्कुल पानी नहीं होता और दही बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार होती है। दही का जामन जितना भी आप ले रहे हैं दही के डब्बे में जिसमें जमाना उसमें अच्छे से फैलाइए। उसके बाद से इस पर डालिए गर्म दूध। अब इसको अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। गर्म दूध डालने के बाद आप इसको ढककर और किसी साफ जगह पर रख दीजिए, अलग सूखी जगह पर, जहाँ पर ये दही आसानी से बन जाए। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो हम दही जमाते हैं वो बहुत ही बढ़िया जमती है, बिना पानी के जमती है। तो मैं हमेशा मिट्टी के बर्तन में जमाती हूँ, आप किस में जमाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है लहसुन के साथ, जिसमें हमने फोक में लहसुन की 2 कलियाँ ली हैं। सिर्फ 2 कलियाँ लेनी है दोस्तों। फोक में लगाकर लहसुन को अच्छे से आपको थोड़ा सा रोस्ट करना है। आपको धीरे धीरे ये काम करना है, यानी कि सिम फ्लेम पर करना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसके बाद से होता क्या है कि कभी हमारे घर में बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, कानों में दर्द होता है अचानक से। कान में तो दर्द होता है, ये कान के आसपास जो गले का पार्ट है यानी कि गाल का पार्ट है, कान के पीछे का हिस्सा है, जबड़े वाला पार्ट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो लहसुन को ले लीजिए, सेक लीजिए। हल्के से गर्म लहसुन को लेकर हाथों में कानों के आसपास अच्छे से सेक दीजिए। लहसुन में जो होता है वो एंटीबायोटिक गुण होता है, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक साबित होता है। कान के अंदर भी दर्द है तो भी आप ये वाला रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। कान के आसपास चारों तरफ जब तक लहसुन में गर्माहट है अच्छे से सेकिए। इसको 2 से 3 मिनट की सेक दीजिए कानों के आसपास। रेमेडी आप बच्चों बड़ों सब पर ट्राई कर सकते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार करते ही आप देखेंगे कि कानों का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। तो होप करती हूँ ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और मनी सेविंग भी होगी। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के पेपर बैग्स को लेकर। जब भी इस तरह के पेपर बैग्स हमारे पास आते हैं मार्केट से तो इनको कभी भी फेंकिएगा नहीं, ये हमारे बड़े ही काम के होते हैं। इस तरह का पेपर बैग जब भी आए तो उसको इकट्ठा करके रखिए। मैं इसका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हमारे घर में कभी केले आ जाते हैं, अगर केले कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं, आपको केलों को 1 से 2 दिन में ही पकाना है, तो आप इन पेपर बैग्स में केलों को डालकर अच्छे से टाई करके और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। पेपर बैग जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्माहट वाले होते हैं। इनमें जो पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म वाला होता है। इसमें केलों को बंद करके और रख दीजिए कहीं किसी कोने में। आप देखेंगे 7 से 8 घंटे बाद ही हमारे केले जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से पक जाते हैं और इनको फेंकना नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप टमाटर को भी पेपर बैग में रखकर अच्छे से पका सकते हैं। तो ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बहुत छोटी सी है। जब भी हम गोभी की सब्जी बनाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग गोभी के डंठल को फेंक देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गोभी के डंठल में भी उतना ही स्वाद होता है जितनी गोभी में होता है, साथ ही इसमें न्यूट्रिशन भी खूब सारे होते हैं। तो यहाँ पर गोभी के डंठल कट करके जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बढ़ती है। और आपको पता ही है कि जब डंठल भी कट करेंगे साथ में तो सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो इससे फालतू की वेस्टेज नहीं होती है और हमारे कुछ पैसे भी बचते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।